मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले। जैसे कि आप लोग साइंस के एग्जाम देकर के आए हैं, प्रथम पाली सेकंड पाली में जितने बच्चे एग्जाम देकर के आए, यानी मेरे चैनल के माध्यम से जो भी साइंस का यानी प्रिपरेशन किया है उसका अच्छा खासा एग्जाम गया, और आप लोग भी अपने फीडबैक के माध्यम से हमें बता रहे हैं कि सर मेरा एग्जाम बहुत ही अच्छा गया है। तो आप लोगों को अगर इसी तरह अगर सभी भी सब्जेक्ट का अगर अच्छे से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए बोर्ड एग्जाम से पहले, तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से प्रिपरेशन आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों में एक बार जम करके वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आपके डिमांड पे ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये आपको मैं फेक नहीं बता रहा हूँ कि आपको अगर लग रहा है कि मैं फेक बता रहा हूं, आप क्वेश्चन को खुद देखेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो चलेगा इस वीडियो को। एक नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है? चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का योग होगा। तो चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग होता है वो 360 डिग्री होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं। कॉट 60 डिग्री का मान होगा √3 होगा, 1/√3 या 1 या 0। तो आपको पता ही होगा कि यानी 1/√3 होता है। अब ये 1/√3 कैसे होता है, आपके दिमाग में या मन में आपका क्वेश्चन आता होगा। तो इसको देखिए मैं चुटकी में सोल्यूशन करके आपको मैं दिखाता हूं। तो देखिए कॉट 60 है आपका दिया हुआ, यानी कॉट 60 डिग्री। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, यानी कॉट का यानी cos 60 डिग्री बटे आपका क्या साइन 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं आपको दिखा रहा हूं। आप किसी भी मेथड को आसानी से चुटकी में यानी सोल्यूशन कर सकते हैं। तो cot 60 का मान जो होता है वो क्या होता है आपका, यानी 1/2 होता है। क्या होता है? 1/2 होता है। आप उसका क्या बटे है तो बटे डाल दिए हम यहाँ। उसके बाद साइन 60 का मान क्या होता है, √3 बटे यानी क्या होता है आपका 2 होता है। ठीक है, चलिए इसको मैं आप सोल्यूशन करता हूँ। 1/2 फिर आपका यहाँ भागा में, इसको इंटू में चेंजिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, यानी 2 ऊपर चले जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका क्या यानी √3 यानी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। चलिए ठीक है, तो ये देखिए √3 नीचे आ गया, यानी 2 जो आपका यानी कट गया, बचा क्या 1/√3 आपका बच रहा है। ठीक है, तो इसलिए 1/√3 इसका क्या हो जाएगा, यानी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर यानी बी इसका विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निश्चित घटना का प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना का जो प्रायिकता होता है वो 1 होता है, आपको पता ही होगा। लेकिन आपको पूछा जाए कि अनिश्चित घटना का प्रायिकता कितना होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है सभी बच्चों को। देखते हैं आप लोग कितने बच्चे जीनियस है इसमें से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आ चुका है, साइन 90 - a निम्न में से किसके बराबर है। तो ये तो सूत्र है, आपको पता ही होगा, यानी साइन 90 - a निम्न से किसके बराबर होगा, यानी वो cos a के बराबर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं। प्रथम 5 समप्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। तो आपको यानी प्राकृत संख्या जानते हैं कि वो 1 से स्टार्ट होता है, तो इसीलिए वो सम संख्या को आपको लेने को कहा है। तो सम संख्या यानी कौन कौन होगा, यानी 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, उसके बाद 8, उसके बाद क्या है यानी 10। तो ये 5 संख्या हो गया, 3 2 5, ये 5 संख्या हो गया। अब इसका क्या करने बोला है वो, यानी माध्य निकालने बोला है। तो माध्य बराबर यानी क्या होता है, कुल योग बटे कुल संख्या होता है। तो कुल योग कितना हो गया, यानी 2 और 4 6 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30, यानी कुल योग जो हो गया इसका 30 हो गया। तो यानी कुल योग 30, कुल योग बटे कुल संख्या, तो कुल संख्या कितना है, यानी 5 है। तो बटे 5 कर देंगे, 5 छक्के 30, यानी 6 बार में ये कट रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप देखिए ऑप्शन में 6 कहाँ है, 6 कहाँ है, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन आगे देखते हैं। बहुत ही इजी मेथड है, आपको इस तरह अगर बनाते हैं किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी से चुटकी में सोल्यूशन कर सकते हैं। 2 वृत्तों के त्रिज्या का अनुपात 1:3 है, तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। बिल्कुल आपका यानी त्रिज्याओं का अनुपात दिया हुआ है। जैसे यानी त्रिज्या बराबर, यानी त्रिज्या हम आर को मान लेते हैं, यानी आर हो गया। ठीक है, तो R1 दिया हुआ है और R2 दिया हुआ है। ठीक है, तो R1 का मान दिया हुआ है, यानी कितना 1 बटे क्या दिया हुआ है आपका √3 दिया हुआ है। उसके बाद आपको कह रहा है क्या, क्षेत्रफल का अनुपात आपको निकालना है। तो हम पहले आपको बता रहे हैं, एक बार फिर से लिख रहे हैं हम यहाँ कि क्षेत्रफल क्या होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, यानी πr² होता है। क्या होता है, यानी πr² होता है, ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है। ठीक है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी πr² हो जाएगा। ठीक, उसके बाद आपको हम बता रहे हैं कि ये क्या दिया हुआ है, यानी R1 का मान दिया हुआ है और R2 का भी मान दिया हुआ है। ठीक है, कितना, यानी 1:3 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यानी क्षेत्रफल का यानी अनुपात निकालने बोला है। तो क्षेत्रफल का अनुपात हम निकालते हैं, इसका वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात, क्षेत्रफल का अनुपात बराबर क्या हो जाएगा आपका, यानी वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब क्या दिया हुआ है, इसका तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है। तो त्रिज्या क्या मतलब क्या दिया हुआ है इसका, πr क्या हो जाएगा आपका, यानी πr² दिया हुआ है। ठीक है, चलिए फिर हम यहाँ ले लेते हैं πr²। तो πr² आ जाएगा यहाँ। एक बार फिर मैं इसको लिख रहा हूँ πr²। तो πr² हो गया, इधर देख रहे हैं आप,
यानी पाई, पाई का मान आपका पाई रहने देंगे, पाई पाई यानी क्या हो जाएगा, यानी इसका कट जाएगा। तो आर स्क्वायर आ रहा है, यानी R1 स्क्वायर R2 स्क्वायर। तो अनुपात उसका कितना दिया हुआ था ऑलरेडी पहले से आपको बता रहा है, 1 यानी 3 दिया हुआ है, ठीक है, 1:3 दिया हुआ है और इसका स्क्वायर इस पर दिया हुआ है। तो इसका तो क्या हो जाएगा, यानी आगे आगे इसका आपको बता रहे हैं। तो ये जो स्क्वायर जो दिया हुआ है इसके ऊपर, तो यानी आर का डायरेक्ट इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये पूरा का स्क्वायर इस पर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये स्क्वायर उसको उठा करके फेंक दे इधर, तो इसके ऊपर चले आता है, यानी 1/√3 का स्क्वायर हो जाता है। तो 1/√3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, यानी 3 का स्क्वायर 9। तो 1 यानी क्या हो जाएगा, 1:9 आ जाएगा। तो 1:9 कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर क विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं। तो देख रहे क्वेश्चन क्या कहलाता है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय है। मैं आपको ऐसा बता दूंगा, ऐसा ट्रिक बता दूंगा कि आज के बाद आप अपरिमेय और परिमेय में कंफ्यूज करेंगे ही नहीं, चाहे कोई सा भी मेथड हो, ठीक है। चुटकी में सोल्यूशन कर लेंगे, चुटकी में। देखिए क्वेश्चन क्या कहलाता है कि यानी 64/36 यानी रूट में है, अंडर रूट में है, ये भी रूट में है, ये भी रूट में, ये भी रूट में। तो आपको सिंपल क्या करना है कि आपको पहले देखना है कि जिसका यानी रूट से यानी वो निकला, जिसका यानी वर्गमूल निकल रहा है, ठीक है, तो यानी वो क्या हो जाएगा, यानी परिमेय होगा। तो अब देखो मैं आपको बता रहा हूं, यानी 64 का परिमेय क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा बिल्कुल। 36 का परिमेय यानी मतलब वर्गमूल क्या होगा, यानी 6 हो जाएगा। तो ये भी तो रूट से निकल रहा है मेरा। अब 81 निकलेगा, हाँ बिल्कुल 81 भी निकल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या आपका 15 से निकलेगा, नहीं निकलेगा, 15 से नहीं निकलेगा। आप तो यही पकड़ा जाता है मेरा, यानी ये नहीं निकल रहा है। उसके बाद आगे फिर देख लेते हैं हम लोग। 49 निकल रहा है, बिल्कुल निकल रहा है, 7 यानी 7/9। तो यानी आपका रूट 15 यानी इसका वर्गमूल नहीं निकल रहा है, इसलिए पकड़ा गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए चुटकी में आपको इसको सोल्यूशन कर सकते हैं, कोई आपको बड़ा मेथड नहीं यूज करना है, बस चुटकी में सोल्यूशन। क्वेश्चन क्या कहलाता है, ध्यान से देखिएगा, क्या कहलाता है कि साइन, यदि साइन बराबर 3/5 हो तो कॉस का मान क्या होगा। एकदम सिंपल सा विधि आपको यूज करना, कोई बड़ा विधि यूज नहीं करना, आपको इसको देख लेना है। उसके बाद कोई भी ऐसा मेथड आएगा आपको चुटकी में सोल्यूशन कर लीजिएगा उसको। तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, यानी इस तरह का आपको एक क्या करना है, ठीक है, इस तरह का चित्र बना लेना है। उसका साइन बराबर, आपका साइन बराबर दिया हुआ, तो साइन थीटा बराबर, साइन बराबर क्या होता है, यानी P/H होता है। तो P हो गया आपका ये, उसके बाद H हो गया आपका मतलब ये वाला, ठीक है। तो A B C इसमें भी थोड़ा सा आपको डिटेल से समझा देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, चाहे सब्जेक्टिव रहे या ऑब्जेक्टिव आए, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो साइन का मान यहाँ P/H होता है, साइन बराबर। तो P का मान आपका 3 दिया हुआ है, H का मान यानी 5 दिया हुआ है। तो इससे पता चलता है कि B निकालना पड़ेगा हमको। तो B बराबर क्या होता है, यानी फॉर्मूला आपको होता है, बराबर बता देते हैं। B बराबर फॉर्मूला जो होता है वो है क्या होता है, यानी H² - P² होता है। तो डायरेक्टली बता रहे हैं, H का मान यानी 25 आ जाएगा, माइनस आपका क्या हो जाएगा, 25 - 9 बराबर 16, यानी बराबर आपका 16, √/16 आ रहा है। 16 का वर्गमूल आपका 4 निकलेगा, यानी आपका B बराबर 4 निकल रहा है। B बराबर 4 निकल रहा है, इसलिए कॉस का मान आपको निकालना है। तो कॉस बराबर आपका होता है B/H होता है। क्या होता है, B/H, यानी B का मान कितना निकला, 4 निकला। जब B का मान 4 निकला तो 4 क्या हो जाएगा, कॉस्ट है B/H होता है। H का मान पहले से 5 दिया हुआ है, इसलिए 4/5 इसका आंसर देखो कहाँ है, ढूंढो जल्दी ढूंढो। 4/5 जहां भी है उसको मारो क्लिक, यानी ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी 4/5। इस तरह का कोई सा भी हार्ड से हार्ड मेथड आए, आपको चुटकी में सोल्यूशन करना है। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है आपको, मैं समझ पा रहा हूं आपका प्रॉब्लम क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है कि 2 cos बराबर √3, यानी 2 cos बराबर √3। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसको सोल्यूशन करना है, 2 cos बराबर √3। तो देखो हम लोग क्या करते हैं, इसको cos बराबर लिख लेते हैं, इसको हम cos बराबर √3 आ जाएगा, √3/2। तो देखिए आपको बता रहे हैं कि cos किसका मान यानी √3/2 होता है। तो cos √3/2 किसका मान होता है, ये आपको फटाफट ढूंढना है। तो cos √3/2 जो मान होता है वो साइन यानी cos 30 का मान होता है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा, यानी cos यानी 30 का मान यानी √3/ आपका यानी 2 निकलता है। तो यहाँ मेरा क्या आता है, यानी √3/2 आ रहा था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आगे फिर हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। आपको हम बता रहे हैं माइनस में कभी प्रायिकता मतलब नहीं हो सकता है, माइनस में यानी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ख विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए को दूरी ज्ञात करना, -5,7 और -1,3 के बीच यानी आपको दूरी ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसमें आपको सूत्र के अनुसार बनाना पड़ेगा। आपको इस विधि से बनाइए, आसानी से आपको कोई सा भी मेथड हो आपको आसानी से इसको सोल्यूशन कर सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, यानी x1 आपको पहले देखना है, x1 क्या है, पहले x1 का मान कितना दिया हुआ है। तो सबसे पहले आते हैं x1 यानी फर्स्ट वाले को x1 मानेंगे और x2 यानी फर्स्ट वाले इसका फर्स्ट वाले को यानी x2 मानेंगे और इसका फर्स्ट वाले को यानी x1 मानेंगे। तो इसका मान क्या दिया हुआ है, -5 दिया हुआ है और इसका x2 का मान आपका दिया हुआ है क्या, यानी -1 दिया हुआ है। इसी तरह y1 का यानी फर्स्ट इसमें फर्स्ट वाला यानी आपका y1 आ जाएगा, तो y1 आपका 7 आ गया। इसी तरह y2 आपका जो निकल जाएगा तो वो क्या निकलेगा, यानी y2 जो आपका निकल गया तो वो 3 निकल गया। अरे इसका फॉर्मूला होता है यानी बीच की दूरी वाला फॉर्मूला होता है √, आपकी बीच की दूरी वाला फॉर्मूला आपको बता रहे हैं
√(x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, इसी तरह y1 माइनस, यहाँ प्लस लगेगा लेकिन, y1 माइनस y2, ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बता रहे हैं, तो x1 का जो मान है आपका, x1 का मान क्या दिया हुआ है, तो x1 का आपका जो मान दिया हुआ है -5 दिया हुआ है, ठीक है। तो -5 और आपका क्या दिया, एक बार फिर मैं इसको क्लियर करके आपको बता रहा हूँ कि x1